वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह। और ब्रेक में हमें ज्वाइन कर लिया है डॉक्टर तारिक नदीम ने। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। आप बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। अच्छा, अब ये बताएं ज़रा, मौसम तो चेंज हो ही नहीं रहा हो रहा है लेकिन मुकम्मल तौर पर चेंज नहीं हो रहा। वो तब्दीली के मराहिल से ही गुजरे जा रहे हैं और उन मराहिल में हम लोग हो रहे हैं बहुत ज़्यादा बीमार। अब ड्राइनेस की तरफ चला गया, स्किन और खांसी भी ड्राई हो गई, वेदर ड्राई हो रहा है। हाँ। असल में देखें, कराची का वेदर आपको पता है, सुबह 12 बजे कुछ और, दिन में शाम में कुछ और, रात में कुछ और। तो ये तमाम वेरिएशन जो है इंसान की अपनी हेल्थ के लिए नुकसानदेह होती हैं और उसके असरात जाहिर हो रहे हैं। नज़ला खांसी जो कि अमूमन सर्दियों में होता है और अभी सर्दियाँ आई नहीं, पहले शुरू हो गया और आपने इसका इजहार भी कर दिया थोड़ा सा। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं। अब फ्लू के केसेस शुरू हो चुके हैं। बंद कर दे माइक मेरा, मुझे खांसी शुरू हो गई। हाँ, तो उसमें यही होता है कि देखें, आप वेरिएशन आने से गले की खराश, सोर थ्रोट प्लस स्नीजिंग, फ्लू, सब चीज़ शुरू हो चुकी है। ठीक हो गया, चले इसके इलाज की तरफ भी आएंगे क्योंकि सिर्फ बात करके ही मुझे जो है ना खांसी शुरू हो गई। देख रही है डॉक्टर के आते ही कुछ ना कुछ देख रही है कि क्या हो रहा है ये कोई एक्टिंग नहीं की है मैंने, असली वाली आई थी और रुकी नहीं रही थी। आपको तो मौसम थोड़ा जल्दी रास आ जाता है पाकिस्तान का, क्योंकि इतनी जल्दी आना जाना थोड़ा होता है ना ये वहाँ। भी हो गई हूँ और फिर ये कि मैं कहती हूँ ये हीट जो है, हम लोग वहाँ तरसते हैं लंदन में ना। हाँ। तो मैं इसको प्लेजेंटली लेती हूँ कि चलो भाई हमारी हड्डियाँ सूख रही हैं, शुक्र है चलो यहाँ के थोड़ा है मैं कि वहाँ तो स्टीम बाथ के लिए पैसे देने पड़ते हैं या वैसे ही पसीने निकल रहे हैं। आई टेक इट, मगर हाँ देयर आर टाइम्स ठीक है जो फिर बहुत बॉदर करता है ना, हीट वगैरह, हीट भी और दूसरा डस्ट वस्ट और ये वाले मसाइल भी तो बहुत है ना हमारे यहाँ। और कराची को तो वैसी बर्बादी पे लेके जा रहे हैं, अल्लाह से दुआ करती है। यहाँ सियासी गुफ्तगू शुरू हो चुकी है आप तो कुछ भी बोल के चली जाएंगी जी। कार्ड है आपके पास, मगर ये रियलिटी है, ये तो रियलिटी है कि पाकिस्तान कराची को देखें आप। मैं इस्लामाबाद गई थी तो मैं सारे रास्ते दुआ करती गई अल्लाह से, अल्लाह ये भी पाकिस्तान का एक शहर है अनबिलीवेबल, ऐसा लगता है कि लंदन में जा रही मैं रोडों पर। वाई कांट, सेम हुकूमत है तो कराची को ऐसा क्यों नहीं बना सकते? सबसे ज्यादा रेवेन्यू तो कराची दे रहा है, 92%। बहुत प्यारी बात करी है आप, कैमरे में कर दे जरा, दरखास्त कर दे लोगों से मैं यही कहती हूँ ना कि भाई मुझे तो आई स्पीक द ट्रूथ, जो है रियलिटी वो यही है कि कराची सबसे ज़्यादा रेवेन्यू दे रहा है। मैं रहती नहीं हूँ मगर मुझे मालूमात बहुत होती है। 92% कराची रेवेन्यू दे रहा है और कराची को बर्बाद कर रहे हैं। सड़कें देखे तो पानी नहीं, गैस नहीं। 9 बजे आपकी गैस बंद हो गई, सुबह 6 बजे तक आप गए, आपके गीज़र बंद हो गए। अब मैं झुकती हूँ तो गीज़र को जलाने के लिए मैं लुढ़क जाती हूँ क्योंकि मैं ब्लड प्रेशर से सफ़र करती हूँ। मगर खुदा के वास्ते कराची को इस्लामाबाद बनाए, कराची को पंजाब बनाए, क्योंकि अगर कराची ना हो तो मुल्क सरवाइव नहीं करेगा। कर सकता, चला तो यही शहर है, बिल्कुल सही। तमाम टैक्सेस कराची से जाते हैं, यही तो मैं कह रही हूँ, 90% टैक्स कराची देता है। यही तो मैं कह रही हूँ। और फिर देखे ना कि एजुकेशन पे जब मैं मेयर थी, यहाँ आई थी, तो मुझे सुन के शौक हुआ कि आपका इंटायर बजट का जो 2% है वो आप एजुकेशन पे दे रहे हैं। इंग्लैंड में 52% है, तो जब आप सिर्फ 2% देंगे उसमें भी बेईमानी है। स्कूल में आते हैं टीचर्स, गवर्नमेंट स्कूल में साइन करके चले जाते हैं, वापस आते हैं कोई और साइन कर देता है। बेईमानी तो इस मुल्क में थ्रू एंड थ्रू है ना। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो 10% यहाँ पे अनबिया औलिया दफन है, जो नेक लोग यहाँ हैं, उनकी वजह से ये पाकिस्तान चल रहा है, वरना इसको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ज़माने में पाकिस्तान, वी यूज्ड टू बी प्राउड ऑफ पाकिस्तान। अब जो आए हैं, देखें कि एक ज़माने में, मैं नाम लिए बगैर बताऊंगी कि आपको, ओबामा जब वो थे प्रेसिडेंट थे तो 30 मिलियन कैश वो दिया गया था, चेक ओबामा, मिसिज ओबामा ने दिया था फॉर गर्ल्स एजुकेशन। 30 मिलियन बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप उसको कन्वर्ट करें, वो पैसा गवर्नमेंट लेके आई, वो किधर गया आई डोंट नो। 30 मिलियन में कहाँ गए बच्चों की तालीम? खासकर उन्होंने गर्ल्स के लिए दिया था। टीवी पे आया, बड़ा शोर मचा, हमें भी खुशी हुई कि भाई गर्ल्स कुछ अच्छा होने वाला है। उसके थोड़े दिनों बाद मैं आई हूँ कराची, There was nothing to be seen. कुछ नहीं होता। देखें, वही चीज़ आपके पास सेकंड करनी पड़ेगी। बहुत दुरुस्त कह रही हैं आप। असल में इस मुल्क में एजुकेशन को प्रायोरिटी समझा ही नहीं गया। हेल्थ और एजुकेशन दोनों निगलेक्ट हो रहे हैं। ये चाहते नहीं है कि हमारे बच्चे पढ़ें, क्योंकि ये वही है ना कि जी वो जमींदार बैठे हुए हैं। हुकूमत कमजोर पे की जाती है ना, तो अगर उनको मजबूत बना लेंगे तो अपनी हुकूमत कहाँ जाएगी? ये वाला माइंड सेट है हमारे यहाँ कि जितना कमजोर रखेंगे, जितना बीमार रखेंगे, जितना जाहिल रखेंगे,
आप खुद इतने ही ताकतवर हो जाएंगे उन लोगों के बीच में। तो ये चाहते हैं बीमार कि सोच आप है। उसमें फंसे रहे, हाँ, फंसे टीवी रहे पे बस। पिछली दफा बिल में था, फंस जाए, गैस है में ना? फंस जाए, बिजली नहीं आ रही, Exactly. गैस नहीं आ रहा, रोते रहे, और करने वाला अपना काम लपेट लपेट के जो है वो ये आगे बढ़ता जा जियो वालों ने 2 लोगों का इंटरव्यू ले रहे थे रोड पे लास्ट ईयर जब मैं थी, तो 2 आदमी वेरी डिसेंट, वो कह रहे हैं जी मेरी 40,000 तनख्वाह है, मैं 15,000 किराया देता हूँ, बिजली का मेरा बिल 25,000 का आ गया, मैं बच्चों की, ही वॉज लिटरली क्राइंग। और मैं सोचती हूँ ऐसी इतनी कहानियां हैं। हम तो लोगों से मिलते हैं और लोग अक्सर ये कहते हैं कि समझ नहीं आता, जो उनकी इनकम है उससे डबल या ट्रिपल उनके पास खर्चों की एक लिस्ट बनी हुई होती है। तो आप उससे ही नहीं समझ निकल नहीं आता कि पाते किराया दे रहे हैं, कि बिल दे रहे हैं, कि बच्चों की पढ़ाई है, कि ग्रोसरी कर रहे हैं, समझ नहीं आता लोगों को। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला हमें चला रहा है, वही वाली बात कि ये कुछ बस अच्छे लोग क्योंकि हैं। रमजान में 27वीं रमजान को ये बना था ना, हाँ। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला की मेहरबानी है, इसको चला वरना रहा है। करप्शन फ्रॉम टॉप टू बॉटम है। अगर टॉप वाले अपनी इनकम ले आए बाहर से यहाँ पर, तो आपको हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिल्कुल। है, आप स्विस अकाउंट से पैसे लेके कह रहे आए। करंट अफेयर्स का शो कर दिया है आपने इसको। अच्छा खासा मॉर्निंग शो था, ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? रियलिटी शो है ना हाँ, ये। ये देखिए थोड़ा सा हंसी मजाक वाला। ये बताएं कि कितने मसाइल होते हैं, क्या कितना दिमाग घूमता है आपका जब पाकिस्तान आती है, दिल घबराता है, परेशान होती है, अब वो वापस दिल चाहता है चली जाऊं, या आप एंजॉय भी करती हैं, मजा भी आता है अपने लोगों में? देखिए मैं एंजॉय करती हूँ, दिल तो मेरा परेशान होता है, आई विश आई कैन डू मोर। हाँ। जितनी मेरी अल्लाह ने मुझे हैसियत दी है, उससे ज़्यादा बड़ा मेरे बच्चों का दिल है। आई जस्ट विश कि मैं कर सकूं। डेली मेरे घर पे 5-6 लोग खाना खाने आते हैं माशाल्लाह, जो ज़रूरतमंद होते हैं। आई एंजॉय बीइंग विद देम। तो मेरा बेटा यही कह रहा था कि अब आप जा रही हैं, मैंने कहा भाई मेरे रिश्तेदार जो है ना, ये मासी, चौकीदार और ये मांगने वाले, दे कम टू माई होम एंड दे बैठते हैं, बहुत खुश होते हैं, दुआएं दे के उठते हैं। जब खाना खा के आपको कोई दुआ देगा तो कहीं तो जाएगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैं एंजॉय करती हूँ। फिर हमारे स्कूल में, अजहर इखरा स्कूल में, अल्लाह ताला ने अजहर को लिया मुझसे, उसके बदले में मुझे 250 बहुत खूबसूरत बच्चे माशाल्लाह, दे दिए। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत जीनियस बच्चे हैं, जो क्रिएटिव हैं, जो क्रिएट कर रहे हैं, चीज़ें बना रहे हैं। एक बच्चे ने विलेज बनाया, उसमें विंड मिल लगाया। अच्छा अच्छा अच्छा। एंड कॉस्टेड हिम 100 रुपये। मैंने पूछा, मैं वीडियो देख रही थी, मैंने कहा बच्चे कितना कॉस्ट किया? 100 रुपये। जो घर में गत्ते वत्ते थे उसने ठक करके ऑन किया, वो विंड मिल चल रही है। कॉन्सेप्ट देखें इन्वायरमेंट का, कॉन्सेप्ट देखें सेविंग का। अभी ये बच्चे ने जो पुराने वो बल्ब बना रहे हैं, तो वो 10 मिनट में उसने बल्ब को जोड़ दिया। ग्रेट। तो जितने वो पुराने बल्ब फ्यूज हो जाते हैं ना, ये बच्चा उनको रिपेयर कर लेता है हमारे स्कूल में। वेरी जीनियस। तो मैं उसको प्रमोट करूंगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये तो जरूरत है, बड़े बल्ब फ्यूज हो रहे हैं लोगों के, तो ये तो कारोबार चल जाएगा बच्चे ये का। तो मैंने नहीं, बड़े भी चला लेंगे बाद में। नहीं, बच्चे का तो अच्छा, मतलब लाया तो वो है ना उसकी अच्छा जीनियस है। एक स्टूडेंट भी बन गए उनके ना, कि ट्रेन सिखा भी रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह तो माशाल्लाह। वो मुझे, ये मेरी लाइफ है एंड आई टेक, जो है ना, इससे मैं अपनी जिंदगी लेती हूँ। हाँ, उसी पर बात कर रहे हैं हम। अजहर इकरा स्कूल की ही सारी अचीवमेंट्स बता रही हैं वो। तो ये है कि मुझे ये बच्चे मेरी ज़िंदगी हैं, और ये जो ज़रूरतमंद लोग हैं, मैं गरीब भी नहीं कहूँगी, कि अल्लाह ताला ने अगर हमें दिया है तो हमारी भी आजमाइश है। जिसको नहीं दिया, कुरान में कहता है ना कि तुम्हारी भी आजमाइश है। बिल्कुल। तो आई होप कि मैं उस लेवल पे उतर रही हूँ, मगर जितना मैं करना चाहती हूँ उतना कर भी नहीं सकती। और मेरा पाकिस्तान से अब आती हूँ तो मेरा दिल भी नहीं चाहता वापस जाने को। मेरा दिल चाहता है यहीं रहूँ और इन्वायरमेंट को चेंज करूँ, लोगों को चेंज करूँ। तो अल्लाह ताला थोड़ी सी आपकी बात में ज्वाइंट करेंगे। देखें, जो ये बात कर रहे हैं उसमें एक इंसान की इंटरनल फीलिंग होती है। ये बेस हमारी यही है। आदमी कहीं भी दुनिया में चला जाएगा, लेकिन उसको पाकिस्तान की तड़प रहती है। बिल्कुल। और फिर आपको अल्लाह ताला ने मौका दिया, आप उसको इस तरीके से कर रही, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और आपको इंटरनली जो सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, ये किसी काम में नहीं मिलेगी। जो अपने लोगों की खिदमत करने में मिलती है, वो आपको दुनिया भर में खिदमत करें नहीं मिलेगी। ये मट्टी की चीज़ होती है। आपको मट्टी से, जाहिर सी बात है, अपनी मट्टी से प्यार होता है, जाना है आपने मट्टी में। अगर कोई ये बिलीव कर ले, मैं यही समझती हूँ कि यहाँ के हुक्मरान जो है, दे डोंट बिलीव कि कब्र के बाद हिसाब किताब होगा। हाँ। वो ये सोचते नहीं, ये तो बस वैसे ही है, हम जाएंगे। कब्र के बाद क्या, मरने तक का नहीं सोच रहे हैं जी। ठीक कर लेते तो देखे ना कि अल्लाह ताला ने हाँ कुरान में कहा है कि बंदा कहेगा कि मुझे लम्हे 2 लम्हे के लिए भेज दो, मैं अपने आप को सही कर लूँ, देन यू वोंट हैव इट टू लेट। तो अगर हमारे हुक्मरान
खुदारा आप फिर ये करंट realize अफेयर शुरू हो करें, गया है ना। डांट आई है मेरे कान में आपकी वजह से। नहीं चले इंसान, यहाँ हाँ, के इंसान, यहाँ इंसान के करें। इंसान ये सोच लें, क्योंकि देखिए कहने को हम काफिरों के मुल्क में है ना, जो इस्लाम का जो बेस है वो सब वहाँ वो पर सब है। फॉलो वो कर रहे है हैं, ना, बिल्कुल सही कि आप बात है। भूखे नहीं सो सकते, आप बगैर मकान के नहीं रह सकते, आप हेल्थ का इशू सब है ना वहाँ पर। तो ये तो इस्लाम का हजरत अली का जो था वो वहाँ पे चला गया। बिल्कुल ऐसा हम ही। यहाँ पे रह के अपनी खबरें भर रहे हैं। अगर पैसा आप जमा कर रहे हैं, कोई भी हो, कोई भी नीचे साथ से लेके तो लेके नहीं ऊपर जाएगा, तक, है ना। obviously, सही। तो आप ये सोचे कि हमने मरना है, हमने हिसाब देना है, देन इट विल बी टू लेट। जो आपके काम आएगा, जो आपने पीछे कर दिया, जी, और लोगों की दुआएं आपके साथ हों। सबसे थोड़ी सबसे सी प्यारी बात अनसर्टेनिटी है। इस मुल्क में पैदा की गई है दरअसल हालात की, उसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि लोगों में ये जमा करने का रुझान है। अदरवाइज फॉरेन कंट्रीज में आप देखें वो लोग हफ्ता भर कमाते हैं, संडे को उड़ा के आ जाते हैं। हमारे यहाँ तो जमा करें, इसकी वजह अनसर्टेनिटी है कि मुल्क के हालात इतने अनसर्टन रहते हैं कि हर बंदा जो कहता है बस जमा कर लो। मेरा ख्याल है ये। मगर देखें कि अल्लाह ताला ने कहा है, रसूल पाक ने कहा था शायद हजरत अली को, कि अपने लिए कुछ छोड़ा, अपने लिए छोड़ के बाकी आप खैरात करें। आपके पास इतना है कि आप पीछे इतना छोड़ के जाएंगे कि वो आपस में बच्चे लड़ रहे लड़ते हैं हैं, बाद है में ना, बच्चे आपस में। लड़ रहे हैं, बाप को कोर्ट में ले गए, भाई बहनों आपस में, तो क्यों इतना छोड़ रहे हैं आप? अल्लाह ताला पे बिलीव करें ना, क्योंकि चिड़िया भी सुबह निकलती है तो वो भूखे पेट नहीं जाती, है ना। आप ईमानदार हो, आप में खुलूस हो, तो अल्लाह ताला आपको इतना ही भरे ना। अल्लाह ताला देता है, किसी भी जरिए से अल्लाह मिल ताला जाता है। देते हैं, तो ठीक हो इस पे गया, ठीक बिलीव हो गया। करें। चलिए जी, सेहत के मामलात पे आ जाते हैं। जी। इस वक्त नज़ला खांसी आपने कही चल रहा है, क्योंकि मौसम अभी एक तरफ से किसी एक जगह बैठा ही नहीं है, वो चल ही जा रहा है, कभी गर्मी करवट कभी बदल रहा है तो सुबह शाम। ये वैसे क्या लग रहा है, कब तक दिसंबर तक हम एक्सपेक्ट कर लें कि नहीं, हम ये नॉर्मल हो देखिए जाएंगे? वेदर की तो ग्लोबली बहुत चेंजेस आ चुकी हैं, और कराची में हम और आप तो महसूस करें कि नवंबर इतना गर्म नहीं होता था बिल्कुल, कभी। हाँ। तो ये जो वेरिएशंस आ रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग के सारे साइंस हैं। अब जैसा भी है उसको फेस तो करना है। अब गर्मी तो कह रहे हैं कि महीना अभी तक तो कोई नज़र नहीं आ रहा कि सर्दी के आसार हैं, पूरे मुल्क में शुरू हो चुकी तकरीबन। यहाँ पे अभी पंखे ही चल रहे हैं, और वो भी मतलब लाइट नहीं हो तो आपको अफरा तफरी हो जाती है। अब इसमें यही है कि अपने आप को कोशिश ये किया जाए कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये वो बाहर के गोले गंडे बच्चे कुल्फियों सही है। चले हम इसको कंटिन्यू करेंगे, यहाँ वक्त हो गया क्विक ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस सारे हमारे साथ बने रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में, और ब्रेक में हमें ज्वाइन कर लिया है डॉक्टर ईस्टर सुहेल ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, और हमारे साथ दो मेहमान ग्रामी ऑलरेडी मौजूद हैं। मिसेस महर साहिबा हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर तारिक नदीम हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी डॉक्टर इस्टर से, और हर हफ्ते मेरी आपसे नाराजगी रहती है, देर क्यों करती हैं आप? क्या मसला क्या आपके साथ? ये हम बाद में डिस्कस करें तो अच्छा। नहीं, ये आज अच्छा है नहीं, ना, ये अगर आप ऑन एयर थोड़ी शर्मिंदा होंगी प्रोग्राम तो अगली बारी का वक्त जो का ख्याल टाइम है, रखेंगे। प्रोग्राम का जो टाइम है बहुत कम हो गया, हम जरा स्किन से रिलेटेड बात करें। ये तो गलत बात है, गलत। चले, अच्छा मुझे बताएं, मुझे इस वक्त कौन से ट्रीटमेंट की जरूरत है और कब आ जाऊं मैं? आपको जरूरत है एक हाइड्रा फेशियल की, जो कि मैं आपको बोलती हूँ हमेशा कि आप जरूर लें। ठीक है। और बाकी मैं आपकी स्किन एनालाइज करके फिर बताऊँ। हाँ, अभी तो मेकअप में की छुपी आपको पता ही नहीं हाँ, चला। और अच्छा, पीआरपी ये लाजमी हाइड्रा करवाया करें बालों के लिए, क्योंकि आपके बालों पे हर वक्त जो है वो आयरन और जो है ब्लो ड्राई वगैरह होता है, तो उसकी बहुत ज्यादा नीड है। अच्छा, ये हाइड्रा फेशियल है किसके लिए? जो लफ्जी मायने समझ आते हैं वो तो मुझे ऐसा लगता है कोई हाइड्रेट कर रहा है आपको, हाइड्रेट करने ऐसा ही है। लेकिन हर कोई Basically, करा रहा है, हर कोई करा रहा है, जाहिर सी बात है, हमारी स्किन को नीड है हाइड्रा फेशियल की। हमारी स्किन में पोल्यूशन जा रही है, जंग जा रहा है। अभी भी जैसे मैं भी आई हूँ तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है इस वक्त हवा में, हम मेकअप कर रहे हैं, उसका भी बहुत ज़्यादा मेकअप हमारे पोर्स में चला जाता है। तो उसको हाइड्रा फेशियल बेसिकली एक तो हाइड्रेट करने के लिए, स्किन को हाइड्रेट करने के लिए, दूसरा ये कि हमारी स्किन में से जो जंग है, जो पोल्यूशन है, उसको निकालने के लिए। फिर हम सीरम के ज़रिए जो हम सीरम अप्लाई करते हैं, जैसे उसमें वाइटनिंग है, विटामिन सी है, लैक्टिक एसिड है, तो वो हमारी स्किन को ग्लो करता है, फ्लॉलेस करता है। और उसके साथ साथ जो उसके बाकी स्टेप्स हैं उसमें, जैसे आरएफ है, वो लिफ्टिंग और टाइटनिंग के लिए है, उसमें हम स्क्रबर यूज़ कर रहे हैं डीप क्लिनज करने के लिए, वाइट हेड, ब्लैक हेड, मीन्स प्रॉपर एक डीप क्लिनजिंग है स्किन की। और ये हर किसी को इसीलिए हर कोई करवा रहा है, क्योंकि हर किसी को नीड है। ठीक है। अच्छा, ये जो आपके पिंपल से एक्ने हो जाता है, उसके जो ब्राउन स्पॉट्स रह जाते हैं या मिलाजमा कह लें, जो भी स्किन पे Acne 2-3 spots, कलर acne नजर spots आते हैं ना आपको, ब्राउन ब्राउन से पड़ जाते हैं, बिल्कुल एक्ने मार्क्स और एक्ने हाँ, स्पॉट्स है। इसके लिए पर्टिकुलरली कोई एक फेशियल है ऐसा, या कोई ट्रीटमेंट है जो इस पर ही काम करेगा सिर्फ? इस पे वर्क करता है हमारा मीजोथेरेपी।
और मीज़ोथेरेपी बहुत ही अच्छा एक प्रोसीजर है जो कि मुझे खुद बेसिकली बहुत पसंद है। अगर आपके एक्नी मार्क्स हो जाते हैं, हम एक मीज़ोथेरेपी माइक्रोनीडलिंग के थ्रू करते हैं। तो जब हम स्किन को पंक्चर करते हैं, क्योंकि जहाँ एक्नी होता है वहाँ वो एक मार्क छोड़ के इसलिए चला जाता है, वहाँ से हमारा कोलेजन जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो जब हम पंक्चर करते हैं माइक्रोनीडलिंग के थ्रू, तो जहाँ हम पंक्चर करते हैं वहाँ हमारा ब्लड निकलता है। जब हमारा ब्लड निकलता है तो खुद ब खुद हमारा जो हमारा अपना जो कोलेजन है ना वो एक्टिव होता है। तो उसके थ्रू वो एक तो स्किन जो पंक्चर हुई तो वो पील हो जाती है, वो मार्क भी पील हो जाता है, हमारा न्यू कोलेजन जो है वो बन जाता है। मतलब वो जो एक मार्क नजर आ रहे हैं, मैं अगर सिंपल आसान अल्फाज में बात करूं कि ब्राउन कलर का जो स्पॉट्स नजर आ रहे हैं आपको, वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं या उसके भी 2-3 नहीं सेशन लेने पड़ते हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर किसी के बहुत लाइट ब्राउन कलर के स्पॉट्स हैं वो तो 2 सेशन में चले जाते हैं। लेकिन अगर किसी को बहुत ज्यादा डार्क मार्क्स बन गए हैं तो उनको 3-4 सेशन लेने पड़ते हैं। और ये जो टू टोन स्किन है, इस पर भी वही काम करेगा? इस पे भी वही काम करेगा। ठीक है। अच्छा, कोई क्रीम नहीं है ऐसी आप कभी सजेस्ट करती हैं, कोई ऐसा सिरम हो, कोई ऐसा विटामिन हो जो आप कहें कि जी इसको आप रेगुलर बेसिस पे लगा लें तो ये भी आपके इन स्पॉट्स पर वर्क करेगा? हो सकता है थोड़ा स्लो काम करे। इसमें अगर मैं तो खैर किसी, आपको पता है, किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लेती, लेकिन कोई भी अच्छी विटामिन ऐसी चीजें तो बता सकती है ना कि जैसे आप क्या केमिकल नेम तो आप बता सकते हैं ना? केमिकल में तो ये है, जैसे केमिकल पील अगर करवाई जाए तो उससे भी एक्नी मार्क्स जो हैं, एक्नी स्पॉट्स जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं। विटामिन सी की कोई आप अच्छी क्रीम यूज करें, आप हाइलुरोनिक के जो सीरम्स आए हुए हैं वो यूज कर सकते हैं। जिसमें एक हमारा जो है, अगर मैं नाम ले लूं तो डेफिरम सीरम है, वो बहुत ही अच्छा हाइड्रेशन के लिए और हाइलुरोनिक है। अच्छा। उससे बहुत अच्छी स्किन हो जाती है, हाइड्रेट भी होती है। हाँ। और आपके जो एक्नी मार्क्स हैं, एक्नी स्पॉट्स हैं वो भी लाइट हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। और ये जो ग्लूटाथायोन अब ट्यूब में आने लगा है, क्रीम्स में आने लगा, ये भी अच्छा वर्क करता है। एक तो खाने वाली फॉर्म है इसकी, एक लगवाने वाली है, एक अब क्रीम्स में की लोशंस में आने लगा है। क्रीम फॉर्म में इतना अच्छा वर्क नहीं करता, बहुत ही स्लो वर्क करता है। अच्छा। जो कि इंजेक्शन फॉर्म आपकी बॉडी में जा रहा है, जैसे आपके ब्लड में जा रहा है, तो वो उसमें ज्यादा जल्दी कवर करता है। क्रीम फॉर्म तो बहुत मीजी हम होम केयर के लिए देते हैं कि चलो साथ साथ में अगर किसी को बहुत ज्यादा जल्दी है गोरा होने की, या गोरा होने की कह रहे हैं, आपके धब्बे आ गए, आप उसको एटलीस्ट साफ करें ना, जाते हैं, वो क्लीन हो जाते हैं, तो वो वर्क करती है, लेकिन बहुत स्लोली। और ये क्या है? कोजिक एसिड ये भी काम करता है? कोजिक एसिड एक पीलिंग एजेंट है जो कि हर क्रीम में मैं आजकल देख रही हूँ डाला जा रहा है। जी, मैं भी जिनको नीड है वो भी यूज करे, जिनको नहीं नीड वो भी यूज करे। किसको नीड है पहले तो ये बताएं। कोजिक एसिड एक व्हाइटनिंग फार्मूला है, पीलिंग एजेंट है, जो कि ये फार्मूला हर क्रीम में डाला जा रहा है। ठीक है। अब चलो व्हाइटनिंग की नीड तो हर किसी को है, हर कोई चाहता है कोई ब्लैक स्पॉट ना हो, कोई पिगमेंटेशन ना हो, लेकिन वो स्किन को पील करता रहता है क्योंकि वो पीलिंग है ही पीलिंग एजेंट। तो जब वो स्किन को पील करता रहता है तो स्किन पीलिंग में स्किन हमारी लाइट होती जाती है। तो जब हमारी स्किन लाइट होती जाती है, फिर मैं शायद ये अक्सर बता चुकी हूँ कि ये जो लाइट है ये भी हमारी स्किन को बर्न कर रही है, तो सनलाइट तो कर रही है, लेकिन ये जो हमारी लाइट है ये ज़्यादा स्किन को बर्न कर रही है। फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि हमारी जो पिगमेंटेशन है हाइपर पिगमेंटेशन में चली जाती है, मिलाजमा जो है वो डीप मिलाजमा हो जाता है। उसको क्योर करने के लिए तो आप कहती हैं कि हम सनब्लॉक लगा के अगर इस लाइट में बैठे आप तो फिर फिर तो सनब्लॉक ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रीटमेंट्स भी हैं, अगर आप क्रीम के बाद सनब्लॉक लाजमी लगा रहे ना तो फिर इतना वो नहीं है, पिगमेंटेशन नहीं होती। अगर कोई सनब्लॉक नहीं यूज़ कर रहे, मैंने देखा है कि लोग रात को जो नाइट क्रीम्स लगा रहे होते हैं उसके बाद डे में ऐसे ही सनलाइट में भी चले जाते हैं, ये जो लाइट्स हैं हमारी इनमें भी ऐसे घूम रहे होते हैं, तो उनकी वजह से जो उनके साइड इफेक्ट्स हैं वो जल्दी अपेयर होते हैं। अगर आप सनब्लॉक और हाइलुरोनिक एसिड जो है वो साथ में यूज़ कर रहे हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट इतना जल्दी अपेयर नहीं होता। सही है। डॉक्टर तारिक आपकी तरफ आ जाते हैं। खांसी इस वक्त सबका मसला बनी हुई है और मैं तो जैसे ही बोलने लगती हूँ खांसी शुरू हो जाती है। मैं सोचा ही था मुझे खांसी आपके साथ यही हो रहा है, ये कुछ मसला है। आफ्टर प्रोग्राम आपको मैं मेडिसिन बता देता हूँ, बट एक छोटा सा आपकी जगह से क्वेश्चन मैं इनसे पूछना चाहूँगा। ये जो है ना, सब लोग यहाँ के होस्ट बनने की ख्वाहिशात पूरी करने लगते हैं अपनी समझ में नहीं आता होता क्या पैदा हो जाए तो क्या करें। हाँ जी, बिल्कुल। सवाल ये है कि देखें आप लोग क्रीमें और लोशंस और सीरम बेशुमार बताते हैं, बट कोई ऐसा नेचुरल या हर्बल वे आप लोग बताइए कि जिसको आम आदमी और आम फीमेल या लेडीज वो अब इस्तेमाल कर सके। आजकल तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हर्बल में तो मुझे हर्बल से मुराद ये जड़ी बूटियां, ये सब्जियां और ये फूल, ये इनका काम नहीं है ना। हर्बलिस्ट आते हैं उसके लिए, हकीम साहब आते हैं, हुमैरा आते हैं, उनसे पूछेंगे। ये तो इनको इनकी फील्ड से ना निकालें आप।
चीजों का मुझे ज्यादा आइडिया भी नहीं है नहीं, कि जैसे मैं- नेचुरल आप लोग एडवाइस करते हैं कि भाई खीरा मैंने देखा होता है कि वो तो आइस कम्बल पे तो रखा हुआ है, वैसे ही, कुकम्बर, कम्बल तो हाँ इस वैसे तरह की ही चीज़ें। करते हैं ना, जैसे जी, जी। हमारी आइज हम नींद नहीं पूरी कर पा रहे, हम पानी नहीं पी पा रहे, तो हमारे जो डार्क सर्कल है वो पेड़ होना शुरू हो जाते हैं। हाँ वही तो रह गया, कम्बल वो है। उनकी अपनी शुरू हो गई भाई। वापस अच्छा, खांसी पे आ खांसी का जाओगे ना, आप पूछ अपने रही काम करें। जी, खांसी में देखिए सबसे पहले ये ज़रूरी है, खांसी बीमारी नहीं होती, बीमारी नहीं खांसी होती। एक सिम्टम है, ठीक है। सही है। अब जैसे मैंने लास्ट टाइम में गालिबन आपके साथ प्रोग्राम में बात हुई थी कि हमारे बॉडी के अंदर लंग्स होते हैं, लंग्स के बाद एयरवे होते हैं, फिर हमारा यहाँ से लेरिंग्स शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे सिक्रीशंस होती हैं, वो सिक्रीशन नेचुरली होती हैं और वो जरासीम वगैरह को मारने के काम आती है। बट जब हमें एलर्जी होती है तो उसके मैकेनिज्म के तौर पर वो सिक्रीशन थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। आपने देखो नज़ला जुकाम, नाक से भी पानी आना शुरू हो जाता है। तो जब वो ज़रा सा ज़्यादा होता है, हम कोई एंटीहिस्टामिन वगैरह ले लेते हैं तो वो ड्राई होना शुरू होती है, तो हमें कफ शुरू हो जाती है। सही। तो उसके लिए सबसे बेस्ट एक तो कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के एडवाइस के बगैर ना लें, हाइड्रेट रखें अपने आप को, जो सिक्रीशंस है वो नॉर्मली बनती रहें और वो अपना काम करें। हम उनको ड्राई करने के लिए आमतौर पे डॉक्टर एंटीहिस्टामिन दे देते, पेशेंट खुद भी स्टोर से जाके भाई फलानी गोली दे देना, वो लाल गोली और पीली गोली लेके खा लेते हैं, सिक्रीशन ड्राई होती हैं, फिर उसके रिजल्ट के दौरान वायरल इन्फेक्शन तो ऐड हो जाता है, बट उसके बाद फिर खांसी शुरू हो जाती है। सही। अब खांसी अनट्रीटेबल हो और बढ़ने लग जाए और उसके बाद चेस्ट पेन होना शुरू हो जाए और साथ फीवर, तो डॉक्टर से जरूर रब्ता करें। नहीं, ये तो खैर सीरियस कंडीशन होगी ना, अब तो नॉर्मल हर किसी को खांसी हो रही है, हाँ, तो खांसी किसी को एलर्जी से, किसी को वेदर से, कोई मौसम शॉर्ट थ्रोट के साथ शुरू होती है ना, कि आपको एलर्जी हुई हल्की सी तो ऑटोमेटिकली खांसी शुरू होती है। जब वो ड्रिबलिंग होती है गले के अंदर थोड़ी सी, तो खांसी, ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है, इससे डरना नहीं चाहिए खांसी। अच्छा अच्छा, वैसे क्या अगर कंटिन्यू। हाँ, तो उसमें हम ये कोशिश करें कि देखें आजकल के वेदर के अंदर बच्चे खास तौर पे कोल्ड ड्रिंक, कुल्फियाँ, गोले गंडे, ये सब चीज़ के पीछे लगे होते हैं। सही। तो उसमें फिर उसका रिएक्शन के तौर पे खांसी शुरू हो जाती है। दैट्स इट, और कुछ इसके अलावा नहीं। तो जैसे मेडिसिन है, हम कंटिन्यू, डॉक्टर अक्सर कहते हैं कि जो है आप मेडिसिन फौरी तौर पे, जैसे फ्लू होता है या खांसी, फौरी भी नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल ताकि ये बिल्कुल, फौरन फौरी से बंद मुराद नहीं एक हो। मैंने गलत बोला नहीं मेरे लेनी पास ही जब जब भी ऐसा होता है ना कि वो मेडिसिन ले ली किसी से, अब हमारे यहाँ ट्रेंड है ये कि आपको ज़रा सा नज़ला जुकाम हो, आप स्टोर पे गए मुझे 2 गोली देते हैं, वो स्टोर वाले ने जो उनके पास प्रॉफिटेबल मेडिसिन होती हैं सबसे पहले वो उनके हवाले कर देते हैं। अब उनको इसका नहीं पता कि एंटीहिस्टामिन है, एंटी एलर्जिक है, एंटीबायोटिक है, क्या है, उनको पता कि एक गोली देंगे 10 रुपये हम जेब में डाल लेंगे। मुझे अब वो पेशेंट का बड़ा चलो घाटा ठीक होता है, उसमें। मैं चाह रही हूँ आप मेरे लिए जरा थोड़ा सा पानी का इंतजाम करवा दें, पानी के साथ ही चल सकती हूँ मैं। यहाँ ले लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, जल्दी से जा रहे हैं, ब्रेक पे वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बंदे रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। और जब भी मैं बात कर रही हूँ खांसी की, तो मुझे खांसी आ रही है अभी, पता नहीं ऐसे अचानक से हो रहा है, कोई अल्लाह ताला टेस्ट ले रहा है मेरा, ये ऐसा हो भी जाता है। बिल्कुल होता है, लेकिन कोई मेडिसिन वगैरह लें आप, थोड़ी सी अच्छी सी कोई एंटीहिस्टामिन ले लें, नॉन सेडेटिंग, जिसमें लाइट डोज होती तो आपको खांसी में फ़र्क पड़ जाए। सही। अच्छा, बुखार जो है ना, अभी हम चिकनगुनिया सुन रहे थे, डेंगू, मलेरिया, ये तो पता है कि ये हो रहे हैं वाले बुखार, लेकिन अब कुछ अजीब से बुखार भी हो रहे हैं, यानी ना वो चिकनगुनिया है, ना वो डेंगू है, ना वो मलेरिया है, बस एक बॉडी पेन हो रहा है, आपको बुखार हो रहा है तेज़, और सर में बहुत दर्द हो रहा है। ये क्या चीज़ है? हाँ देखिए जी, हमारे यहाँ मेडिकल में एक यूँ समझ लें कि आजकल भी वो हमेशा से एक चीज़ रही, वायरल। अब हमें जो चीज़ समझ में नहीं आती, तमाम डॉक्टर्स को वायरल के डब्बे में डाल देते हैं, डब्बा बनाया हुआ है वायरल, सब उसमें वायरल है। और बेसिकली कुछ हद तक सही भी है। देखिए उसकी वजह है कि हमारे यहाँ रिसर्च नहीं है इतनी ज़्यादा। ये फ्लू भी हमें बाहर से मिला है, चिकनगुनिया भी हमें बाहर से आया, इसके अलावा डेंगू का भी हमें बाहर से पता लगा। हमारे अपने सर्कमस्टांसेस में यहाँ रहते हुए कौन कौन से वायरस हैं, कौन कौन सी एंटीबायोटिक सूटेबल, इसका कोई डेटा हमारे यहाँ मौजूद नहीं होता। हम लोग बाहर की स्टडीज़ को फॉलो कर रहे होते। दिस इज, अभी हमारे एक सेमिनार भी हुआ था, उसमें यही बात डिस्कस हुई थी कि फॉरेन की स्टडीज़ यहाँ एप्लीकेबल नहीं हो सकती जब तक हम अपने यहाँ की स्टडीज़ ना करें। एक बड़े प्रोफेसर आगा खान के आए हुए, तो उन्होंने ये चीज़ बड़ी हाईलाइट की। वेदर, आपका जी जी, environment, हर चीज़ तमाम तो कंडीशन different है। अलग है बिल्कुल हमारे यहाँ की। तब उसमें रहते हुए हमें अब कुछ हो रहा है, जीएसके कर रही है, अब खैर प्रमोट तो मैं उनको नहीं करूँगा, लेकिन अच्छा काम है हमारा उन्होंने किया कि यहाँ पे AMR का एक प्रोग्राम कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कौन सी एंटीबायोटिक कराची के कौन से रीजन में अच्छी है। ये चीज़ों पे रिसर्च हो रही है। इवन कराची इतना बड़ा है कि यहाँ के एरिया वाइज एंटीबायोटिक चेंज हो जाती हैं। आप पता करें, लानी में रहते हैं, वहाँ आपको क्या मसला चल रहा है, आप सिटी में रहते हैं, यहाँ आपको क्या मसला चल रहा है, तो वो एंटीबायोटिक जो लानी में बेहतर काम कर रही है, हो सकता है कि वो सिटी के एरिया में ना करे, क्योंकि यहाँ ऑर्गेनिज्म डिफरेंट है। तो वो इसके ऊपर बाकायदा काम हो रहा है, लेकिन ये कि गवर्नमेंट के लेवल पर नहीं हो रहा है। तो ये जो मैंने बुखार बताया, ये भी वायरल के डब्बे में चला गया? जी, कोशिश करें, देखें हम इसको वायरल के डब्बे में डालेंगे। उसकी वजह ये है कि हमें पता ही कुछ नहीं है ना, हमें गाइड कौन करेगा, रिसर्च करना मेरा काम नहीं है। डॉक्टर साहब बताएं मुझे, मैं क्या करूं अगर मुझे ये वाला नहीं, आप वायरल समझ के इसको ट्रीट करें। क्या करूं? तो पैराडोल लें सिंपली। वायरल
करूँ क्या? सिंपली पेनाडोल यूज करें अगर बस। फीवर आपको आता है। पैरासिटामोल ही जाएगी हाँ, इसमें। उसके बाद जो अगला स्टेप होता है कि अगर पेनाडोल से रिजॉल्व नहीं होता, रिपीटेडली आपको आ रहा है, तो फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक है। 1 और 2 टाइम 3 टाइम आप ले सकती हैं पेनाडोल। सही। आपको तो बड़ा डर लगता होगा जब पाकिस्तान आती होंगी नए नए वायरल। हाँ जी, वो और अभी जो आजकल चिकनगुनिया ये का जो दौर हो रहा- चिकनगुनिया है ना, हाँ। इससे मैं ज़रा डरने लगी हूँ। तो कोशिश ये करती हूँ कि मास्क पहनूं, और घर में मैंने बर्तन धुलते हैं उसमें डेटॉल साबुन में डाला हुआ है कि आते जाते लोग हैं तो डेटॉल मेरे से बर्तन धुलते हैं हमेशा। मच्छर वगैरह से आपने कुछ किया हुआ है कि? हाँ जी, मच्छरों का भी वो जो यहाँ की मिलती हैं वो सब जलाती हूँ। तो मगर ये कि यू कैन ओनली सर्टेन स्टेप से आप ले सकते हैं ना, यू कांट टोटली भी 100%। तो मगर ये है कि भाई साथ में दुआ करती रहती हूँ कि अल्लाह ताला हिफाजत कर, हाँ, हिफाजत करे। और दूसरी बात ये है जो मैं कहना चाहूँगी कि एनवायरनमेंट पे तो जोर देना, कि अगर आप पौधा लगाएं, वो पौधे जैसे नीम है, यूकलिप्टिस है, इस तरह के बेरी नहीं है यहाँ पर, जंगल जलेबी ख़त्म हो गई, मेहंदी ख़त्म हो गई, मैं जंगल जलेबी का नाम लेती हूँ, है ना, है ना, रात की रानी, ये सब आपको मेरे घर में मिलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बहुत सारे मेहंदी के भी लगा दिए। जंगल जलेबी क्या है? ये देखें, ये जलेबी की शक्ल का होता है, और जैसे वो होता है ना इसका नाम कस्टर्ड जंगल एप्पल, जलेबी क्यों है? वो जलेबी की तरह होता है, और जब आप उसको पील करते हैं, जब वो राइप हो जाता है तो उसमें से बीज निकलते हैं और बहुत स्वीट होता है वो। अपैरेंटली दैट इज़ गुड फॉर हेल्थ। मगर दूसरा ये कि एक सिंपल बात है कि आजकल मैंने देखा है कि हुकूमत जो है जगह जगह पौधे लगा रही है, बहुत पौधे अब लगा लोग रही काम कर रहे हैं है plantation ना, काम तो कर रही है ना हुकूमत, पर हम क्या कर रहे हैं उसको सेव करने के लिए, क्योंकि ये आपका हुकूमत का ही नहीं है फ़र्ज़, ये हमारा भी है ना। उन्होंने पेड़ लगा दिए चले गए, आप कम से कम घर के सामने आप लगे हुए हैं, बाल्टी भर पानी तो दे सकते हैं ना। बिल्कुल, हाँ। हर घर में मासी है, चौकीदार है, पेट्रोल पंप के सामने लगे हुए, भाई एक एक बाल्टी हफ्ते में ही दे दो, है ना। तो मुझे अब हमारे स्कूल के सामने कुछ 6-7 दरख्त आते हैं पूरी लाइन में। हमारे जो चौकीदार है, अब मैं बच्चों को भी ट्रेन कर रही हूँ कि आप अपने ब्रेक टाइम में जाएं और बाल्टी से एक पानी दें। तो ये छोड़ देते हैं जी ये हुकूमत का काम है। हुकूमत कब तक करेगी भाई, ये आपकी सेहत से मुताल्लिक है। हाँ। जितने झाड़ लगेंगे वो आपके लिए बेहतर है ना। अब घरों के सामने देखें, बड़े बड़े बंगले उन्होंने अपना पार्किंग बना दिया, सारा वो जो एनवायरनमेंट था ना कि घरों के सामने दरख्त लगे होते थे और फूल के फल के, वो सब ख़त्म हो गया। अब जब आपने ये ख़त्म कर दिया तो ऑब्वियसली एनवायरनमेंट होगा, एनवायरनमेंट अफेक्टेड होगा तो आपकी सेहत अफेक्ट होगी ना। तो ये मैं प्रमोट कर रही हूँ कि फॉर गॉड सेक आप बाहर निकले, जितने हुकूमत ने झाड़ लगाए हैं उसको पानी दें, एक हफ्ते में एक बाल्टी दे दें, दैट्स इट। ठीक हो गया। चले आपकी तरफ आ जाते हैं। ये जो लाफ लाइन है बड़ी जल्दी जल्दी कुछ लोगों की यंग एज में क्रिएट हो जाती है हंसने की वजह से बहुत ज़्यादा, इसको क्या करें? कोई ट्रीटमेंट दें, कोई एक्सरसाइज करनी चाहिए, कोई क्रीम आप बताएंगी क्या? क्रीम से तो ये नहीं जाती, क्योंकि ये डेप्थ हो जाती है। ठीक है, बाज़ दफ़ा जैसे हैवी चीक्स हैं उसकी वजह से भी, स्माइल बहुत ज़्यादा करना उसकी वजह से भी, और इसका जो मेन पर्पज़ है जब आपका कोलेजन डिक्रीज होता है आफ्टर 30 तो ये अपेयर होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो इसके लिए एक ही ट्रीटमेंट है फिलर, या तो PRP करवाते रहे, उससे फिलर का तो फिर ये कि आपको रिपीटेडली कराना है ना, वो तो मेरे ख्याल में कोई टाइम ड्यूरेशन होता है। जाहिर सी बात है, एक ग्लास है अगर उसकी डेप्थ है तो आप उसको भरेंगे नहीं तो वो फिल नहीं होगा, तो इसको फिलर से फिल करना पड़ता है। ये मीन्स किसी भी क्रीम या किसी एक्सरसाइज से जल्दी नहीं जाता। एक्सरसाइज भी कितनी आप लिफ्टिंग की करेंगे ये तो आएगा ही आएगा, क्योंकि अच्छा। एजिंग के साथ साथ सबसे पहले कोई जो है सिरम ना, नहीं है ऐसा कि आप यूज करें और चले स्लो स्लो आराम से चला जाए? सीरम टॉपिकली काम करते हैं, लेकिन सीरम नेज़ोलेबियल पे या कि कोई भी आपकी फोल्ड बन रही है, जैसे हमारे अंडर आई की फोल्ड बन रही है, हमारे चिन में भी यहाँ पे फोल्ड्स बनना शुरू हो जाती हैं, मेरियोनेट लाइंस आ जाती हैं, तो कोई भी फोल्ड है आप उसको सीरम या क्रीम या एक्सरसाइज से कवर नहीं कर सकते। इनको और माइक तो करीब करें, आवाज तो जाए लोगों इनको को। हमें हाँ। फिल ही करना पड़ता है। ठीक है। और ये इसके लिए फिलर्स ही हैं, और सही। फिलर के बगैर और फिलर्स की फिर लाइफ कितनी है, कितनी बार आपको मतलब? 11 मंथ 12 मंथ्स, कम से कम भी 10 मंथ्स। सही, चले हम एक साल लगा लेते हैं। हाँ, एक साल है एवरी ईयर। लेकिन जैसे कुछ लोग हैं स्टीरॉइड्स ले रहे होते हैं, मेडिसिन एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हैं, उसकी वजह से, और जो जिम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ा जल्दी खत्म हो जाता है, 8-9 मंथ ये जबरदस्त बात, ये मैंने अक्सर लोगों से सुनी है ये बात कि हालांकि जिम करना बहुत अच्छी आदत है ना, आपके लाइफ स्टाइल अच्छा होता है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, मसल्स के लिए अच्छा है, लेकिन जो लोग जिम करते हैं उनको ये वाले इश्यूज आते हैं
आती ये है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं जाहिर सी आता, बात क्योंकि है, हाथों में भी आ जाते हैं कि क्या करें फिर, अब क्या वेट एक्सरसाइज लॉस करना कर छोड़ रहे हैं दें? ना हम, वेट लॉस कर रहे हैं, तो वेट लॉस में जो जो हमारा फैट है, फैट में भी कोलेजन नहीं, होता जिनके है ना, फैट नहीं भी हो ना, उनके लाइंस पड़ना शुरू हो जाती हैं, वेन्स दिखना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो पावर के साथ आपको पावर के एक्सरसाइज साथ जिमिंग कर करा रहे हैं। रहे हैं। नहीं फिर भी उनका जो बेबी फैट है ना, बेबी फैट की वजह से हमारी स्किन बनी हुई है, तो जो कोलेजन उसके अंदर होते हैं वो भी डिक्रीज हो जाता है, तो उसकी वजह से जल्दी एजिंग आ जाती है जब आप वेट लॉस करते हो। तो जब वेट होता है तो हमारा जो फैट है उसके अंदर हमारा अच्छी प्रायोरिटीज होती है ना उसकी, कोलेजन की, वो होती है। सर ये जो उसकी वजह से फेस फैट जल्दी है ये aging नहीं अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है फेस फैट जो है। फेस फैट तो अच्छा होता है, लेकिन अच्छा। आजकल लोग- जिनके पास होता है उनको अच्छा नहीं लगता, जिनके पास नहीं है वो हमारे पास आके फिलर्स मैं यही, हाँ यही मेरा सवाल था। देखिए मैं daily मोस्टली basis लोगों पे- को ये शिकायत होती है, स्क्रीन वालों को स्पेशली, मुझे भी, हाँ, कि भाई skin फेस जो है वो बड़ा आता है बहुत फेस पे, लेकिन कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ, मैं बड़ी हैरान हुई, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जो ये करवा क्या है, करवा हम रहे- परेशान है कि छोटा किस तरह हो जाए फेस, तो ये क्या है? ये मैं तो खुद अपने ब्यूटी face के को- पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके आ रहा है। क्लिनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, हाँ। अच्छा क्या चीज है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फैट होना चाहिए, होना अपना चाहिए। फैट। जब देखिए मेरी बात सुन, जब लोग फैट लूज करते हैं, जब वेट लॉस करते हैं उसमें फैट भी चला जाता है, फिर वो उनको फिलर्स करवाने पड़ते हैं। फिलर्स आजकल जैसे वो फेमिनाइन लुक का एक कार है, फिर उसको वो बना के देना पड़ता है। लेकिन अगर हमारा अपना ही फैट हमारी बॉडी में है तो आप उसको रहने दें, आप उतने ही एक्सरसाइज करें, उतना ही वेट लॉस करें जितना आप बेयर कर सकते हैं। हमारे यहाँ मैं देख रही हूँ लोग बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाते हैं, देन वो ट्रीटमेंट्स की तरफ आते हैं। ये अच्छी बात बोलते है हैं कि कैमरे वाले आएं कि पर- भाई ये तो फेस बड़ा आ रहा है, हमारे मेकअप शेकअप वाले हाँ, कहते ये हैं तो तो है कम वैसे। करोगे इसको, फेस तो बड़ा लेकिन आता है फेस फैट वैसे। अच्छा है। हाँ बिल्कुल, फेस वाकई स्क्रीन में बड़ा आता है, लेकिन ये है कि स्क्रीन में आने के लिए अपनी एजिंग लेके आ जाए। इसीलिए तो पूछ रही हूँ सवाल ही यही है मेरा। हाँ भाई, तो आप कैसे फेस करती हैं इस फेस को? आपका भी तो फेस है बड़ा। जाहिर सी बात है, मैं इसको चाहती हूँ कि थोड़ा छोटा हो जाए। मैं इतना नहीं मैं करती, लेकिन मैंने हाइफू करवाया है ताकि थोड़ा सा कंटोर रहे फेस और लिफ्टिंग रहे। फर्क पड़ता है हाइफू से? कोलेजन बनाने के लिए मैंने थ्रेड्स किए हैं ताकि मेरा कोलेजन भी खत्म ना हो और जो मेरी स्किन है वो भी टाइटनिंग की तरफ रहे। सही, हाइफू से फर्क पड़ता है। हाइफू से फर्क पड़ता है। ठीक, यानी फेस शेप में आ जाता है या छोटा हो जाता है क्या? शेप में आता है, छोटा जाहिर सी बात है इतना नहीं होता, शेप में आता है। मैंने जैसे कंटोर किया है, मेरी ये चीज़ अगर बल्कि हो रही थी, राउंड फेस था, तो इसको मैंने थोड़ा शेप दिया है ताकि ये कंटोर लाइन अलग हो और ये अलग हो, वरना तो बिल्कुल राउंड और बल्कि फेस। चले अब थोड़े होता सस्ते जाता सस्ते था। ट्रीटमेंट की तरफ भी आ जाते हैं, बड़े महंगे महंगे बताती हैं ये। कुछ ऐसे बता दें, कोई हैं, क्रीम में ये श्री में सारे बेचारी costly। मासूम मासूम लड़कियां सब कर लें, कोई सभी ऐसे कर रहे सिरम्स हैं। बता दें जो उनकी स्किन टाइटनिंग के लिए अच्छा हो, उनकी स्किन को फ्रेश रखने के लिए अच्छा हो, और तो अगर ये टू टोन हो गई तो- मासूम बच्चे लड़के भी सभी के लिए। नहीं हमारे तो तुमने देखा ही है कि हमारे तो क्लिनिक के कितने रीजनेबल रेट है। हाँ। और माशाल्लाह से सभी को बहुत अच्छा लगता है वो तो कि जब मेरा ट्रीटमेंट हो जाएगा तो तुम तो मैं डिफरेंस बता सकूंगी, वो मेरा अभी तक आओगे हुआ तो मैं नहीं। ट्रीटमेंट करूंगी ना। सही, मैं एक एक दिन साल में से कह रही हूँ आ जाओ एक दिन में आऊंगी। ठीक है आना। नहीं रीजनेबल ही है, सारे रेट्स जो है वो बहुत रीजनेबल है अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट, अकॉर्डिंग टू स्किन जो है, और माशाल्लाह से रिजल्ट्स भी अच्छा, बहुत वेट अच्छे लॉस आ के रहे भी हैं। हो रहे हैं ट्रीटमेंट? वेट लॉस का भी हो रहा है, जिसमें डायरेक्ट जो लाइपोलाइटिक की इंजेक्शन है वो भी लगा रहे हैं, स्लिमिंग ड्रिप भी लगा वो रहे हैं। हेल्थ के तो कोई प्रॉब्लम ऐसे इश्यूज नहीं बिल्कुल भी आएंगे? नहीं, मैंने बताया था ना, मैंने खुद ने किया है। नहीं आया आपको कोई भी माशाल्लाह? मुझे आया रिजल्ट। नहीं, आपके मैं मेरा एक साल problems पहले- पूछ रही हूँ। नहीं कोई सुने प्रॉब्लम ध्यान। नहीं आई। प्रॉब्लम जो मेरे साथ थी कोई side effect वो नहीं। बल्कि रिजॉल्व हुई है। मेरा बीपी इशू था और मुझे शुगर का भी थोड़ा सा था, लेकिन जब मैंने वेट लॉस किया तो उसमें जो है मेरा बीपी इशू जो है वो सेटल डाउन हो गया। ठीक हो बहुत हद गया, तक, बहुत ठीक हद हो गया। डॉक्टर तारिक आपकी तरफ आ जाते हैं। एक तो आपने कहा एंटी एलर्जी जरूर, जिनको ऐसा खांसी का इशू हो रहा है वो एक एंटी एलर्जी ले लें। अगर थोड़ा उसके साथ सांस की प्रॉब्लम है तो आपने बहुत पहले एक टेबलेट बताई थी, उसका नाम नहीं ले सकती, और हाँ Montelukast। मुझे केमिकल नेम पता नहीं था, ये ले लें। इसकी कोई ड्यूरेशन है कि ये कुछ लोग कहते हैं 3 महीने तक लेते जाएं, ये जो- Montelukast जी, वगैरह। कोई कहते हैं, कुछ डॉक्टर कहते हैं कि नहीं आप बस 1 महीने में भी ठीक हो, क्या करें? देखिए, अगर कोई हम- 3 महीने ले रहा है तो कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आएंगे उसको? देखिए हम इस मेडिसिन को मास्ट सेल स्टेबलाइजर कैटेगरी में रखते हैं। मोंटेलुकास्ट जो है एज सच इसका इतना अच्छा एलर्जी में किसी भी चीज़ में डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है।
अच्छा, बट प्रैक्टिकली हमने ये देखा है कि बाद औक़ात हमारे पीडियाट्रिशियन भी और डॉक्टर्स भी जो चेस्ट के होते हैं वो रिकमेंड करते हैं, उसके रिजल्ट अच्छे मिल रहे होते हैं। अच्छा। तो ये इसका साइड इफेक्ट ऐसा जितना नहीं है, देखें बड़े फायदे के लिए छोटा नुकसान बड़ी बात नहीं होती। ठीक है, तो अगर उससे बड़ा फायदा ये मिल रहा है कि फ़र्ज़ करें अस्थमा का पेशेंट है, उसको हमने मोंटिलोकास पर रख दिया और अगर वो 10 mg डेली ले रहा है और उसका अस्थमा का जो पीरियड है अटैक का वो 6 महीने से 1 साल पे चला गया, तो दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर हिम। अब उसको इसका फ़ायदा हो कि अगर वो साल भर यूज़ भी कर लेगा तो उसको बेनिफिशियल ये कि अस्थमा अटैक उसको जल्दी नहीं होगा। जल्दी नहीं होगा। तो इसमें जितना हम गैप बढ़ा देते हैं बच्चों में भी बड़ों में भी, उतना बच्चे के लिए भी बड़े के लिए बेनिफिशियल होता है। अदरवाइज ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है ये मेडिसिन कि हम इसको फर्स्ट लाइन में लेके रिकमेंड करें किसी को भी। अच्छा, वैसे अगर कोई इंसान ले ले 2-3 महीने तक कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हाँ, इससे अगर उसको फायदा हो रहा है तो फायदा अगर उसको उसको जरूर हो रहा लेनी है चाहिए, ना? बिल्कुल। बच्चों में भी हम साझे देते हैं इसके और बच्चों में रिजल्ट अच्छे हैं, बट मेडिकली हम इसको इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करते। अच्छा, कोई ऐसी एहतियात बता दें क्योंकि इतने सारे वायरल इस वक्त एक्टिव हैं, तो कोई ऐसी दवा, कोई ऐसा ट्रीटमेंट, कोई ऐसी चीज़ जो इंसान अपना एक होता है ना इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाए कि बहुत जल्दी उस इम्यून पर कोई सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको वायरस इतनी जल्दी अटैक करेगा भी नहीं। आपकी बॉडी अच्छी है, आपका HB अच्छा है, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप डाइट अच्छी लेते हैं तो आपको इतनी जल्दी वायरस वो अटैक करेगा नहीं। हमारी बॉडी के अंदर ऑटो सिस्टम होते हैं, तमाम वायरसेस को वो आइडेंटिफाई किया हुआ होता है, उन्होंने एज के हिसाब से उसको किल कर देते हैं। बट जहाँ हमारी इम्यूनिटी बच्चों की खासतौर पर थोड़ी सी वीक होती है तो फिर वो उसके लपेट में आ जाते हैं। और फिर उससे सबसे बड़ी बात वो चीज़ें खाते हैं जो उनको मना की होती है। खासतौर पर आजकल बच्चों का आपने देखा होगा ये छोटे मोटे पापड़ बहुत चले हुए हैं। सही है, ठीक ठीक। इंतहाई घटिया तरीन पापड़ होते हैं, उसके अंदर वो फिर आपको नहीं पता कौन कौन से ऑयल में उनको उन्होंने तला हुआ होता है, फिर कौन कौन से मसाला जात उन्होंने छिड़के होते हैं, सही है, वो बच्चे खा रहे होते हैं। ठीक है, मतलब डाइट का अपने ख्याल वहीं रखें, से अपनी फिर वो सेहत का स्टार्ट हो ख्याल जाता रखें, साफ सुथरा खाएं, घर का बना हुआ खाना खाएं। जो 2-3 छोटी छोटी चीज़ें हैं वो तो आप कर सकते हैं अपनी सेहत के लिए, जैसे कि इन्होंने बताया कि आप पौधे भी लगाएं। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त हो चुका है ख़त्म। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस मेहर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। डॉक्टर तारिक नदीम आपका बहुत शुक्रिया, एस्टर हमेशा की तरह आपका बहुत शुक्रिया कि देर से आई आप। आई होप कि आज का शो भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ सीखा होगा, सीख लिया है तो अमल करने की कोशिश कीजिएगा। कल भी जिंदगी हालात ने दिया साथ, इसी प्लेटफॉर्म पर इसी वक्त होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए टाटा, अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय।